अगर शर्माना चाहते हो तो अपने बुरे अमाल पर शर्माओ। ऐसा शर्माना जो है वो निजात का सबब बन सकता है। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर तुम कमज़ोर को कुछ दे नहीं ना सकते तो कम अज़ कम उसके साथ मेहरबानी से पेश आया करो, इखलाक के साथ पेश आया करो। और फरमाते हैं जिस गुनाह से उरूज को जवाल आए वो तकब्बर होता है। अगर इंसान तकब्बर शुरू करना कर दे तो अरूज से जवाल की तरफ उसका सफ़र शुरू हो जाता है और बंदा आजिज़ी में रहे तो फिर जवाल से अरूज की तरफ सफ़र बड़ी तेज़ी से तय करना शुरू कर देता है। कहा दूसरों के चिराग से रोशनी ढूंढने वाले हमेशा अपने चिराग में अंधेरे को नज़र आते हैं, यानी कि उनके घरों में अंधेरा ही होता है, उनके चिरागों में रोशनी नहीं होती जो दूसरों की रोशनी पर इन्हासार कर लेते हैं। तो कहा अपने इखलाक व किरदार से दूसरों को इतना मुतासर करो कि वो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलना बाइसे फ़ख्र समझे। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर करें तो क्या कमाल शख्सियात जो इस दुनिया में गई हैं उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते, उनके अंदाज़ को अपनाने के लिए लोग जानें कुर्बान कर देते। ऐसा बनो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग दिल से रोएं, ऐसा ना बनो कि लोग शुक्र अदा करें। और कहा कोई गाली दे तो उसे बर्दाश्त कर लेना, ये बुज़दिली नहीं होती, बल्कि इंसान कहलवाने के काबिल वही होता है जो गाली पर भी दुआ देता है। आइए शामिल करते हैं फिर जनाब कारी मोहम्मद एहतिशाम बिलाल कादरी साहब, आपसे फिर उसी तरह सवाल करते हैं। और ये यकीनन बहुत अच्छे सनाखान भी हैं और इन तरन्नुम के साथ भी हुजूर की नात बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। कलाम भी इनसे समात करेंगे जनाब जी। बताइएगा कि सोहबत का क्या असर होता है? सोहबत का असर ये होता है कि इबलीस एक जिन था, फरिश्ता ना था। ये किसी अदीब या ख़तीब का जुमला या कोई उनकी बात नहीं है, बल्कि कुरान का फ़ैसला है। किबला शाह साहब मेरे मौजूद हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इन्हें मैं सबक सुना रहा हूँ। कभी इन्हें कायदे पर सबक सुनाया करता था, अलिफ बा ता सा, और आज इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मोहब्बत से आज इधर तक बैठे हैं। सोहबत का असर ये होता है मुनव्वर भाई कि इबलीस एक जिन था, फरिश्ता ना था, लेकिन बचपन से जब से पैदा हुआ वो फरिश्तों में रहा। फरिश्तों में रहने की बदौलत बचपन से ही फरिश्तों में रहा, तो फरिश्तों में रहने की वजह से ही उसे फरिश्तों में शुमार कर दिया गया। यानी इस नुक्ता कुरान से हमें ये सबक मिलता है कि जो बंदा अच्छा नहीं हो, बेशक वो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन सोहबत अच्छों की इख्तियार करता रहे, अच्छों की सोहबत को ना छोड़े, वो अच्छों की सोहबत के बायस अच्छों में शुमार कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्ती की क्या इलामत होती है? दोस्ती की इलामत ये है, जो मैंने ज़रूरी समझा है इस सवाल को, तो जवाब देना भी ज़रूरी समझूंगा कि ख़र्चा जो है वो 7 दिन का नहीं होता। परेशानी है कि पूरा माह कैसे गुजरेगा, दोस्त को क्या खिलाना है, उसको क्या कैसे पैसे दूंगा, क्या क्या लेकर दूंगा, उसकी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करूंगा। तो हम पैसे तो किसी का ख़र्चा तो उठा नहीं सकते, लेकिन जो अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर दोस्ती कायम होने वाली है, उसकी एक अलामत सबसे बड़ी मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये अलामत है कि दो दिल गमों से भरे हुए आपस में मिले, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ बात की, हाल अहवाल किया, मुस्कुराहट दी, गम चला गया या गम कम हो गया, बस यही दोस्ती की अलामत है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और इसमें अच्छी दोस्ती है ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो दोस्ती है ये बहुत अच्छी दोस्ती है। तो कलाम पेश करना चाहें तो एक अच्छा सा कलाम शामिल करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। सोहबत का जैसे सवाल हो रहा था, तो मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके शेर के साथ, पंजाबी का आपने शेर है और बड़ी अच्छी आपने तर्जुमानी फरमाई है जी जी, मोहब्बत से समात करें कि बुरे बंदे दी सोहबत में जिवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बईए पर चिणकायाण हजारा।
और शाह जी मियाँ साहब फरमाते हैं कि जो लोगों की सोबत अच्छी होती है उनको क्या फैज़ मिलता है कि चंगे बंदे दी चंगे बंदे दी सोबत में जिवें दुकान तारा खुशबू पावे लइए ना लइए पर हुल्ले और हजारा। वाह वाह। जैसा कि मुनव्वर भाई हर मामूल के मुताबिक बादशाह के वज़ारा होते हैं, जी जी, बस आखिर पर ये एक वाक़या पेश करके छोटी सी बात है, इसमें बड़ा जो है वो अमल है, बड़ी अच्छी बात देने वाला हूँ कि एक बादशाह था, उसका शाजी वज़ीर था। उसकी आदत ये थी, वो हर बात पर कहता था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। चाहे कोई खुशी का मौका होता, चाहे कोई गमी का मौका होता, वो कह देता कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक दिन बादशाह के पैर पर, बादशाह के कदम पर ना तलवार लगी, तो उससे अंगूठा जो है वो कट गया। बादशाह के पैर का एक अंगूठा कट गया। जब उसे पता चला, उसने देखा तो उसके मुंह से यही जुमला मामूल के मुताबिक यही जुमला निकल गया कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो जब बादशाह ने ये सुना कि ये मेरा वजीर ख़ास है, ये ऐसी बात कर रहा है, तो बड़ा दुख हुआ। तो सज़ा का हुक्म दिया कि खादमों को बुलाया, इसे कैद खाने में बंद कर दो। जब उसने कोई सफाई ना पेश की। यहाँ पर ये भी हमें जुमला मिलता है कि जब किसी के गुलाम बन कर रहें, फिर वो जो मर्जी कहे, चाहे जन्नत में डाले या जहन्नुम में डाले, तो फिर अदब के साथ उसके सामने खड़े रहते हैं, बोलते नहीं हैं। तो जब हुक्म दिया कि इसे कैद में बंद कर दिया जाए, तो उसे जब कैद खाने में लेकर गए, बंद किया, तो जब उसे बंद किया तब भी उसने यही कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। वाह। पछताया फिर नहीं, वो कहता कि जो हुआ अच्छा हुआ। थोड़े दिन बाद बादशाह मामूल के मुताबिक जंगल में गया। जब वो जंगल में गया शिकार करने के लिए, तो वहां आदमखोर थे। आदमखोरों ने जब बादशाह को देखा, अब उन्हें नहीं पता था कि ये बादशाह है, लेकिन देखा कि घोड़े पर आ रहा है, बड़ा नौजवान खूबसूरत है, तो वो इकट्ठे हो गए, आपस में मिले। तो उन्होंने वो जो है प्रोपोगंडा बना लिया कि इसको आज हमने खाना है, मारना है इसको। तो जब उसको पकड़ कर उसकी बलि देने लगे, उसकी बलि चढ़ाने लगे, तो एक उनमें आदमखोर बंदों की नज़र जो है इसके अंगूठे पर पड़ गई। जब अंगूठे पर नज़र गई तो कहने लगे कि इसका तो जिस्म ही पूरा नहीं है, हमने इसे नहीं खाना, जाने दो, इसे छोड़ दो, हमने इसको कत्ल नहीं करना, इसकी बलि जो है वो नहीं देनी। उसे छोड़ दिया गया। अब वो बादशाह उस बात को सोचता आ रहा है कि मेरा जो वजीर है वो अल्लाह का वली तो नहीं, कहीं उसने पहले का ये मंजर तो नहीं देख लिया जो उसने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। आज अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मेरी बलि तो चढ़ जानी थी। जब वो वापस आया तो उसने बुलाया अपने वजीर को कि वजीर को वापस लाया जाए। वजीर जब वापस आया तो वजीर को पूछा कि तेरी इस बात में तो हिकमत मैंने जो है वो प्रैक्टिकल देख ली है, ये थी कि मेरे अंगूठा कट जाने की वजह से मैं बच गया, लेकिन जब तुझे कैद खाने में डाला तब भी तूने कहा कि अच्छा हुआ। वो क्यों कहा अच्छा हुआ? इस अच्छा कहने पर तो ये बात समझ आ गई, हिकमत समझ आ गई। उधर अच्छा क्यों कहा? कहा कि बादशाह अगर आप मुझे कैद खाने में ना डालते तो यकीनन मैंने आपके साथ होना था, क्योंकि हर मर्तबा शिकार पर आपके साथ होता हूं। तो इसका जिस्म पूरा सलामत है, और मेरा जिस्म पूरा सलामत था, आपको छोड़ देना था, मेरी बलि चढ़ जानी थी। तो मेरा आपके साथ ना होना, मेरा कैद में बंद होना, इसलिए मैं किसी हिकमत की वजह से ये नहीं कह रहा था जो हुआ अच्छा हुआ, बस मेरा अकीदा और मेरा जहन ये था जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है वो बेहतरी के लिए करता है। क्या बात है, क्या बात है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत मैसेज के साथ अपनी हाजिरी को मुकम्मल कर रहे थे जनाब कारी मोहम्मद एहतिशाम बिलाल साहब। शऊर